जय बोलो 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 बोलो। प्रतीक भगवान की भगवान की श्री अभिनंदननाथ भगवान की जय बोलो। श्री सुमतिनाथ भगवान की जय बोलो। श्री पदम प्रभु भगवान की जय बोलो। श्री सुभाषनाथ भगवान की जय बोलो। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सभी थोड़ा थोड़ा जल्दी क्षेत्र अर्थात यहाँ से 3.5 करोड़ मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की। तो जहां से मोक्ष हुआ उस स्थान का नाम है सिद्ध क्षेत्र, और जहां पर रहते हैं वो उसको भी बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र। जहां कर्मों का क्षय किया ये भी सिद्ध क्षेत्र है, और कर्मों का क्षय करके वो आज जहां रह रहे हैं उस स्थान को बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र, और रहने वाले जीव को बोलते हैं सिद्ध परमेष्ठी। ऐसे ही जो उपदेश देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो कहलाते हैं आचार्य परमेष्ठी। जो संघ में रह करके स्वयं अध्ययन करते हैं और मुनिराजों को पढ़ाते भी हैं उन्हें बोलते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। और जो धर्म की साधना करते हुए अपना कल्याण कर रहे हैं तम श्रीय कल्मषे गणोन्मते नाहि देव शुद्धोदके रविनया में महाभिषेकम। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस करके बैठ जाइए, तो अपने आप जो चटाई पर होगा वेट आ जाएगा अपने आप। थोड़ा थोड़ा स्पेस करके बैठ जाइए। चलिए अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जिनको भी पहला आदि वीरांतान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रजले जन्मविसेंष्यामिति स्वाहा। सभी लोग एक एक करके अभिषेक कर लेवे। तीर्थोतम भवे नीरे छेदवारे धीरोपके स्नापयामेषु जन्माप्तान जिना सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतान जल निस्नाप्यामिति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतान
जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नापयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादीन् वीरान्तां जलेष्म्यभ्यामति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादीन् वीरान्तां जलेष्म्यभ्यामति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं विश्वादीन् वीरान्तां जलेष्म्यभ्यामति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं वो 4 कलश ले लीजिए, 4 कलश से 4 गुणों से अभिषेक। धूरावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाक्ष विधूषराग्रीं प्रसीदिताप्यमलमुक्तमपि प्रकृष्टिर्भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विषिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं विश्वादिवर्धमान पर्यन्तं चतुर्विंशतितीर्थंकर परम देवम् आद्यनमाद्य जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे झारखण्डे भारतदेशे तारंगानाम्नि नगरे श्री 1008 पूज्यं चैत्यालये वीर्णिवा 25 वीर्णिवा संवत् मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ रविवार वासरे शुभ दिने मुनियारिका श्रावक शयकणाम सकल कर्मच्छाता जले नविशिष्यामिति सामः। उदक चंदन तांडुल पुष्पिकै चरुषुधीप शुधोपले अर्घिकै धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन अभिषेक महं यजे। ओम ह्रीं श्री पाण्डुशूल विराजमान श्री जिनेन्द्राय अनक पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। शांति दादा। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले श्री देवादिदेव श्री 1008 भगवान की। बड़ा ही विशेष अवसर कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातःकालीन वेला में श्री जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक और उसके पश्चात शांति धारा करने का परम सौभाग्य। कौन श्रावक सृष्टि परिवार होगा जो आज पांडुशूला पे विराजमान श्री आदिनाथ भगवान के ऊपर शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा? कहां से शुरू करें? 1111 रुपया। 1111 रुपया श्री आदिनाथ भगवान के ऊपर आज के दिवस की शांति धारा करने का परम सौभाग्य। 1515 रुपया। 2121 रुपया। 2121 रुपया। 2121 रुपया एक बार। 2525 रुपया। 2525। 3131 रुपया। 3131 रुपया। 3535 रुपया। 4141 रुपया। 4141 रुपया। 4141 रुपया शांति धारा करने का परम सौभाग्य। 2 જણા કે 3 જણા ગ્રુપમાં બી લાભ લઈ શકો છો, કોઈ વાંધો નહીં. અને આ જે શાંતિધારાનો પૈસા છે એ તપોવન મંદિરને અહીંયા આપણે આપવાના છે. 5151 रुपया। 5151। 5151 रुपया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। 51 से 51 रुपया। 51 से 51 रुपया एक बार। 51 से 51 रुपया। 5555 रुपया। 5555 रुपया। अधिक समय नहीं लेंगे, कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। 5555 रुपया एक बार। 5555 रुपया 2, 2.5, 3 और यह गोली का सौभाग्य हाथों से जाता हुआ विचार बना लीजिए।
ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं होता है। कलश एक होता है, करने वाले हाथ दो होते हैं, लेकिन देखने वाली आंखें लाखों की संख्या में होती है, और देखने वाली आंखों के अनुसार पुण्य भी लाख गुना बढ़कर ही मिलता है। अगर आप लोग चाहें तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके भी अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य ले सकते हैं। 5555 रुपया, 5555 रुपया एक बार, 5555 रुपया दो, 2.5, 2.25 और 5555 रुपया 6161 रुपया, 6161 रुपया, 6161 रुपया एक बार, 6161 रुपया दो, 2.5, 2.25 और यह बोली का सौभाग्य हाथों से जाकर हुआ 6161 रुपया 3 बार। यह परम सौभाग्य प्राप्त किया है। तथ्य प्रवीण भाई गांधी, धवल भाई दिनेश चंद्र शाह, ईशित पंकज कुमार कोटड़िया અને શાહ જૈનમ રાજેશભાઈ, આ 4 જણાએ શાંતિ ધરોનો સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરેલ છે। આ શાંતિ ધર્મમાં 500 રૂપિયાની દાન રાશि એક બીજી લખીએ છીએ, એમાં પાછળ નામ बोली जईसु, तो जिन्हें भी 500 रुपया भाव हो तो उनका भी नाम लिखवा देते हैं। एक जयेश रमणलाल शाह का नाम लिख लीजिए। बाकी की एक अक्षित अतुल भाई कोठारी, तथ्य प्रवीण चंद्र गांधी, स्वप्निल कमलेश भाई गांधी, प्रतीक मुकेश भाई गांधी, नितेश पोपटलाल शाह, आयुष प्रज्ञेश कुमार शाह અને રાહુલ मैम अरहम वम वम हम शम तम तम वम वम मम मम हम शम शम तम 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 झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रवे। ओम नमो ते भगवते श्रीमते रुद्रजलिं चिन्मय संश्यामति स्वाहा। चलो शांतिनाथ भगवान की धारा टूटे नहीं। कंटिन्यू। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसीशंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणेन्द्र पड़ामंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संघोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अघाति कर्म विनाशनाय अपवादमस्माकं छिन्सिन्धि विंद विंदि मृत्यु भयम् अतिकामं रतिकामं सर्वक्रोधं सर्व अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्वमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुल्ममारिं
सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविषमारिं सर्वेतालसाग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौरवीर शांति सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम्ब पत्रण द्रोणमुख संवाहनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुल गोत्र धन धान्यं सदास्तु श्री पदम प्रभ चंद्र प्रभ वासुपूज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इति तेभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप विप्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकच उपद्रव विनाशनाय सर्व शाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा अर्हं नमः। सर्व शांतिं गुरु गुरु भषट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। शानदार हो गया। अर्घ ले लीजिए, अर्घ ले लो। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै मंगल गान रवाकुल जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांते प्रसवादी विरांतेभ्यो शांति धारार्थम अनर्घ्यपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अभी भगवान का प्रक्षाल कर लीजिएगा। जिनने अभिषेक नहीं किया है वे अभिषेक कर लें और सभी आइए अपने अपने स्थान बैठते हैं। आगे पूजा प्रारंभ करेंगे। यह जो जनवाणी रखी हुई है विश्व के शिव सुख के करतार धर्मामृत और जलधि सो ज्ञान बान तुमरो तुमरे चरण सरोज को नावत तिहु जग भो। भविजन को भव को पिते तुम ही काढ़नहार दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाय शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाय। पेज नंबर 14। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन जन्म जरा मेरी हरो
करो मोह स्वाधीन। थकी नाव भव दधी विषय तुम प्रभु पार करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। कितने गोद कित नार की कित त्रियंच अज्ञान, आज धन मानुष भयो पायो जिन वरथान। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार, हा डूब्यो जात हो नेक निहार निकार। बंदों पांचों परम गुरु सुर गुरु बंदत जास, विघ्न हरण मंगल करन पूरन परम प्रकाश। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु उपजाय, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाय। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम यह भव सागर दृढ़ पोत। पुष्पांजलिं क्षिपामि। आप देख रहे होंगे आपके पास में दो थालियां हैं, एक थाली खाली है और एक थाली में द्रव्य रखी हुई है। जो द्रव्य रखी हुई है उसके सामने दो कलश रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कलश में जल है और एक कलश में चंदन है। इसके बाद में जो आपके पास थाली है द्रव्य रखी हुई है, उसमें जो सफ़ेद चावल हैं उन्हें बोलते हैं अक्षत, जो पीले चावल हैं उन्हें बोलते हैं पुष्प, जो गरी का टुकड़ा है उसे बोलते हैं नैवेद्य, जो गरी का टुकड़ा पीला है उसे कहते हैं दीप, और जो लौंग रखी है उसको तोड़ेंगे वो कहलाएगी धूप, जो बादाम है वो कहलाएगा फल, और इस सारे द्रव्य को मिला करके थोड़ा सा बीच में रखी हुई है उसे कहते हैं अर्घ। तो आठों द्रव्यों को मिला देते हैं, वह अर्घ कहलाता है। हम सबसे पहले अभिषेक करते हैं, इसके बाद में विनय पाठ पढ़ते हैं, फिर पूजा पीठिका प्रारंभ की जाती है। तो पूजा पीठिका से पूजन की भूमिका बनती है और विनय पाठ से हम जिनकी पूजन करना चाहते हैं उनका गुणानुवाद करते हैं, उनके सामने अपनी विनय उनके सामने रखते हैं कि हम विनयशील हैं, अहंकार को दूर करके आपके चरणों में आए हैं आपकी पूजन करने के लिए। विनय मतलब अहंकार को दूर करना, नम्रता जीवन में आना, मृदुता जीवन में आना, ये विनय पाठ का अर्थ होता है। आइएगा भगवान की ओर देखेंगे, और है तो अभी आप देखेंगे ओम जय 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 3 बार बोला जाएगा।
तो एक बार जय बोलते हैं, इसका मतलब है हे भगवान आपकी जय हो, आपको हम प्रणाम करते हैं। क्यों? आपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। दूसरी बार फिर से जय बोलते हैं, भगवान आपकी जय हो। क्यों बोलते हैं? आपने 4 घातीय कर्मों का क्षय किया है। तीसरी बार फिर से जय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आपने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है। आइएगा, हाथ जोड़िए, बाहरी विकल्पों को छोड़ करके जो भी हमारे पास में अभी आधे घंटे का समय है, इस समय में बहुत शांति से भगवान की आराधना करेंगे। उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए जैसे गुण उनके पास में है, हमारे भीतर भी वैसी क्वालिटी आ जाए। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। णमो अरिहंताणम णमो आयरियाणम णमो लोए सौसाहुणम। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। पुष्पों को हाथों में लेकर के चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम सेदा मंगलम केवली पर्णतो चत्तारि लोकोत्तमा सेदा लोकोत्तमा केवली पर्णतो चत्तारि शरणं अरिहन्ते शरणं सिद्धे शरणं साहु शरणं केवली पर्णतम्। ओम नमो अरहते स्वाहा। पुष्पांजलिं क्षिपामि। जो आपने णमोकार मंत्र बोला है, णमोकार मंत्र का क्या महात्म्य है, कितने अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं, ये आपको आगे बताया जा रहा है। अपवित्रः पवित्रो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम्। अपवित्रः पवित्रो वा यः स्मरेत् परमात्मानम्। अपराजित मंत्रोऽयं मंगलेषु च सर्वेषु एषो पंचणमो यारो मंगलाणं च सौवेशम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म सिद्धचक्रसद्बीजम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम् सम्यक्त्वादिगुणोपेतम्। विघ्नौघा प्रणयमयान्ति बेसम निर्वेस्ताम्याति। पुष्पांजलिं क्षिपामि। पुष्पों को अंजलि में हाथों में लेके छिपामी, मैं छेपण करता हूँ। छिपामी उत्तम पुरुष का एक वचन है। उदक चंदन तंडुल पुष्पिकैः चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै। हमेशा बोलना चाहिए धवल मंगल गान रवाकुले। कई बार लोग बोलते हैं धवल मंगल ज्ञान रवाकुले। ज्ञान नहीं, गान।
ओम ह्रीं भगवतो गर्भो जन्मो तपो ज्ञान निर्वाण पंचकरण के उपयोग निरूपमिति उदके चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै ओम ह्रीं रसिदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यम निरूपमिति। आप बोलिए। धल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। ओम ह्रीं भगवत जिन अष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यम निरूपमिति। बोलिए। दो शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। उदक अर्थात जल, चंदन चंदन, तंडुल तंडुल अक्षत, पुष्प पुष्प। यहाँ क्या लिखा है? उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश, फिर चरु सुदीप, सदूप नहीं, सुदीप सुधूप। ठीक है। चरु मतलब क्या होता है? चरु मतलब होता है नैवेद्य। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्वार्थ शुद्ध अध्याय अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपमिति। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशम् श्रीमूल संग श्रुत सांस्कृतैको हेतुर् स्वस्ति त्रिलोक गौरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति आस सहजोर्जित दृङ्मयाय सशिक्षलग्विमलबोध सुधाप्लवाय स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य बल्गन् अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि अस्मिन् जलग्विमला केवल बोधवर्ण्यो ओम विधि प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिम क्षिपामि। यहाँ पर भावना भाई गई है कि हे भगवान, जो हमारा जिन शासन है, जिन शासन में पूजन करने की जैसी विधि बताई गई है, वैसे हम आपकी पूजन करने का संकल्प करते हैं। हे भगवान, जो आपके पास में गुण है, आपके पास केवल दर्शन है, आपके पास में केवल ज्ञान है, आपकी दिव्य ध्वनि खिरी है, तो आपका जो ज्ञान है इसका विस्तार जो तीनों लोकों में हो रहा है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। वो केवल ज्ञान हम सबके लिए कल्याणकारी बने। हे भगवान, हम आपके समीप आए हैं पूजन करने के लिए। जो हमारी द्रव्य है यह भी शुद्ध है, जो हमारे वस्त्र हैं ये भी शुद्ध हैं, हम जिस स्थान पर बैठे हैं इस स्थान भी पवित्र है, हमारे भाव भी पवित्र हैं। आपकी पूजन करने से जो हमें पुण्य प्राप्त हो, पुण्य ना मिले, हमें तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात हम आपके समान बन जाएं। ऐसी भावना के साथ में ओम विधि प्रतिज्ञानाय जिन पद्माग्रे पुष्पांजलिम क्षिपामि, ऐसा अपन ने बोला। अब आप बताइए तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। हम
24 तीर्थंकर से अपने कल्याण की भावना करते हैं। आप देख रहे हैं ना, श्री वृषभो नः स्वस्ति। श्री आदिनाथ भगवान जी हमारा कल्याण हो, अथवा आदिनाथ भगवान हमारा कल्याण करें। नह माने हमारा, स्वस्ति मतलब कल्याण। तो 24 भगवान से हम ये भावना भाते हैं। इसमें जो श्री वृषभो नः, नः शब्द है ना, ये आदि दीपक है, ये सबके साथ लगता है। बोलते एक बार है, लेकिन अर्थ लगाएंगे तो सबके साथ लगेगा। श्री वृषभो नः स्वस्ति, श्री शंभु स्वस्ति, श्री सुमति स्वस्ति, श्री सुपार्श स्वस्ति, श्री पुष्पदंत स्वस्ति, श्री श्रेयांश स्वस्ति, श्री विमल स्वस्ति, श्री धर्म स्वस्ति, श्री कुंत स्वस्ति, श्री मल्ल स्वस्ति, श्री नमि स्वस्ति, श्री पार्श्व स्वस्ति, पुष्पांजलि क्षिपामि। आप बताइएगा 16वें नंबर के तीर्थंकर जी का नाम क्या है? अच्छा, यहाँ जो मूल नायक हैं वो कौन से नंबर के हैं? 12वें नंबर के। अच्छा, इतना सुंदर मंदिर दिखाई पड़ रहा है सामने, कौन से नंबर के भगवान हैं? ये भगवान कहाँ से मोक्ष गए? क्या बात है। नित्या प्रकंपात केवलोगा, दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। जब चौथा चरण बोलते हैं ना, उस समय पुष्पों का क्षेपण करते हैं, क्योंकि अब हम मुनि महाराजों से अपने कल्याण की भावना कर रहे हैं। कुष्ठ से धान्यो विधम बुद्धि बलम दधाना, संस्पर्शनम संश्रमणम च दूरा, दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहंत, प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा, प्रवादिनोष्टांग निमित्त वेज्ञा, जंघानल श्रेणी फलाम्बुतंतो, नभो गणस्वैर्विहारिणश्च, अरणीम्नि दक्षा कुशला महीम्नि, मनो बपुर्वाग् बलिनश्च नेत्यम्, सकामिरूपित्ववसे त्वमैस्यम्, तथा प्रतिघा गुण प्रधाना, दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रम्, ब्रह्मा परम घोरगुणं चरन्तः। इसके बाद कौन सा आएगा? विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न, मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपामि। इसमें लिखा है ना, स्वस्ति माने कल्याण, क्रियासु करें, परम ऋषियों परम ऋषि जिनके पास रिद्धियां हैं
ऐसे मुनिराज परम ऋषि नह अर्थात हमारा। ठीक, फिर बात करेंगे फोन से बात करेंगे। सॉरी, स्वस्ति कल्याण क्रियासु करें परम ऋषियों। परम ऋषि अर्थात जिनके पास में बहुत सारे गुण होते हैं, क्वालिटियां होती हैं, रिद्धियां होती हैं, ऐसे परम ऋषि अर्थात मुनि महाराज जी। न अर्थात हमारा, मुनि महाराज जी हमारा कल्याण करें। ऐसे करके मुनिराजों का हमने यहाँ पर गुणगान किया। अब एक पूजन करेंगे। कौन सी पूजन करना चाहेंगे आप लोग? देवशास्त्र गुरु की। चलो समुच्चय पूजा कर लेते हैं देवशास्त्र गुरु की। नवदेवता कर ले, नवदेवता कर लेते हैं। आइएगा पेज नंबर 24, स्थापना करेंगे। देखो स्थापना का मतलब क्या होता है? हम जिनकी पूजन करना चाहते हैं उसका हम संकल्प करेंगे। और उस संकल्प कहाँ करते हैं? से कर अरहंत पद को पा लिया, पुरुषार्थ प्रबल किया प्रभु, मुक्ति रमा को वर लिया। जिन धर्म आगम चैत्य चैत्यालय शरण को पा लिया, भव सिंधु पार उतारने नौका सहारा ले लिया। सुखदाता नव देवता तिष्ठ हृदय मझार। एक लौंग लीजिएगा, ठोने में चढ़ाइएगा, ठोना थाली से बाहर होना चाहिए। फिर लौंग लीजिएगा, चढ़ाइएगा, बाहर कर दीजिए। बहुत सुंदर। ओम ह्रीम श्री अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्रोत्तरोत्तर संबोधित आवाहनम। चढ़ा दीजिए। दूसरी बार फिर लीजिए एक लौंग। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्रो तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र सन्निहितो भव भव भुषट सन्नधिकरणम। आइएगा, अपने स्थान में बैठते हैं। आइएगा, हम सभी भगवान की पूजन करने को तैयार होते हैं। यहाँ पर अभी हमने नव देवताओं की पूजन का संकल्प किया है। आप सोचते होंगे कि नव देवता का मतलब क्या होता है? जैसे अरिहंत परमेष्ठी जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समव शरण में बैठे हुए हैं। सिद्ध परमेष्ठी, आप कहाँ बैठे हैं? ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सिद्ध क्षेत्र। अर्थात यहाँ से 3.5 करोड़ मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की। तो जहां से मोक्ष हुआ उस स्थान का नाम है सिद्ध क्षेत्र, और जहां पर रहते हैं वो उसको भी बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र। जहां कर्मों का क्षय किया ये भी सिद्ध क्षेत्र है, और कर्मों का क्षय करके वो आज जहां रह रहे हैं उस स्थान को बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र, और रहने वाले जीव को बोलते हैं सिद्ध परमेष्ठी। ऐसे ही जो उपदेश देते हैं,
जो दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो कहलाते हैं आचार्य परमेष्ठी। जो संघ में रह करके स्वयं अध्ययन करते हैं और मुनिराजों को पढ़ाते भी हैं, उन्हें बोलते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। और जो धर्म की साधना करते हुए अपना कल्याण कर रहे हैं, कर्मों का क्षय कर रहे हैं, वे कहलाते हैं साधु परमेष्ठी। ऐसे करके 5 नाम पहले आए थे, वो कौन कहलाए? 5 परमेष्ठी। फिर जिन धर्म अर्थात जो हम रत्नातर धर्म पालते हैं, जीवों की अहिंसा, जीवों को दया पालते हैं, अपने अंदर में दूसरों के प्रति दया भाव रहता है, इसके साथ साथ में जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, साथ साथ में चारित्र का पालन करते हैं, ये सब क्या है? इसको बोलते हैं जिन धर्म। फिर जिन आगम, जो जिनवाणी है, जो शास्त्र हमारे हैं, आपने सुना है समय सार जी, तत्वार सूत्र, राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि, श्लोक वार्तिक, षट खंडागम, धबला जी, जय धबला, महाधबला, मूलाचार, 6 ढाला, श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, नाम सुने हैं ना? इनको बोलते हैं जिनागम अर्थात मां जिनवाणी। फिर आता है जिन चैत्य, जो भगवान की प्रतिमा विराजमान है ना, इसको बोलते हैं जिन चैत्य। और ये प्रतिमा जहां विराजमान होती है, वह जो मंदिर है, उसे बोलते हैं चैत्यालय। ये कहलाते हैं हमारे 9 देवता। 9 कैसे हो गए? 5 परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। आइएगा, इनकी पूजन करेंगे। कैसे करेंगे? जल चंदन आदि 8 द्रव्यों से करेंगे। सबसे पहली द्रव्य कौन सी है? जल। जिनको अपना माना, उनसे ही दुख पाया, यह राग की आग मिटे, ऐसा जल दो स्वामी। भगवान के सामने, भगवान को देखते हुए भगवान की ओर 3 बार जल की धार देंगे। ओम ह्रीम रहस्यदाचार उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। प्रभु काल अनादि से भव का संताप सहा, इस द्वेष की ज्वाला को अब शांत करो स्वामी। पीछे पुस्तकें ना हो तो शेयर करिए, 2 के बीच में 1 अपेक्षा व्यवस्था करो। चंदन चढ़ाएंगे 1 बार। ओम ह्रीम 9 देवेभ्यो भवता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। जिसको मैंने चाहा सब नश्वर है माया, क्षत बेक्षत जग सारा, अब जाऊं कहाँ स्वामी। हाथों में अक्षत लेकर के, दोनों हाथों में अंगूठे के अंदर करके 4 उंगलियां ऊपर करके भगवान के सामने चढ़ाते हैं अक्षत, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए। ओम ह्रीम रहस्यदाचार उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति। इस काम लुटेरे ने आत्म धन लूट लिया, वे
आस मुझे तुम पर, आत्म बल दो स्वामी। जैसे किसी का स्वागत करना होता है, हाथों में फूल लेके ऐसे चढ़ाते हैं उसके पास में, वैसे दोनों हाथों में पुष्प लेकर के भगवान के सामने समर्पित करते हैं। ओम ह्रीम अरसिदाचार बाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालेभ्य कामबाण बंधु सुनाए पुष्पम रूपमिति। इस क्षुधा रोग से मैं प्रभु वर लाचार रहा, प्रभु तो ही सहारा है, यह रोग न से स्वामी। जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, वैसे ही नैवेद्य मतलब होता है भोजन सामग्री। ये कैसी होती है? ये मीठी है, स्वादिष्ट है, देखने में सुंदर लगती है, इससे तेल भी निकलता है, बहुत सारे गुण इसमें होते हैं। ओम ह्रीम अरसिदाचार बाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। पर तत्व प्रशंसाई अब ज्ञान ज्योति प्रगटे, आशीष मिले स्वामी। जैसे भगवान की आरती करते हैं, वैसे हाथों में दीप लेकर के आरती करते हुए चढ़ाया जाता है। ओम ह्रीम अरसिदाचार बाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। कर्मों की आंधी में चेतन ग्रह बिखर गया, शुभ ध्यान अनल में ही वसु कर्म न से स्वामी। आपके पास लौंग है, उस लौंग के 2 टुकड़े करेंगे, एक लौंग और तोड़िए 2 टुकड़े करेंगे, और 5 उंगलियों में आप देख रहे हैं रिंग फिंगर और उसके बीच वाले मिडिल फिंगर और अंगूठा, ऐसे करके चढ़ा देते हैं धूप। ओम ह्रीम अरसिदाचार बाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। पापों का बीज बोया कैसे रात जलाया है, यह पद अनर्घ अनमोल हो प्राप्त मुझे स्वामी। ओम ह्रीम अरहसिदाचार बाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। शब्द है अर्घ। अर्घ मतलब जल चंदन आदि 8 द्रव्यों को मिला दिया, इसको बोलते हैं अर्घ। अर्घ मतलब होते हैं, अर्घ का मतलब होता है जिसकी कीमत होती है, जो बिक सकता है, वो अर्घ है। और अर्घ चढ़ा करके चाहिए क्या है? अनर्घ। अर्घ मतलब मूल्यवान और अनर्घ मतलब अमूल्य, जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सारी संपत्ति भी दे दो, जिसे हम खरीद नहीं सकते हैं, वो कहलाता है
अनर्घ्य पद अर्थात अमूल्य पद, अमूल्य पद अर्थात मोक्ष पद, ऐसा पद जो आत्मिक गुणों के विकास होने पर प्राप्त होता है, जो पद कषायवान को नहीं मिलता, जो पद अहंकारी को नहीं मिलता, जो पद रागी द्वेषी आत्माओं को नहीं मिलता है, उस पद को पाने के लिए आत्मा को परमात्मा बनना होता है, आत्मा को कर्मों का क्षय करना पड़ता है। ऐसा पद वो अनर्घ्य पद है, वो प्राप्त होता है आत्मिक गुणों से। हमारे आत्मा में अनंत गुण हैं, इन अनंत गुणों में 3 गुण ऐसे हैं जिनको रत्न कहा जाता है। आप बताएंगे हमें, आत्मा के अनंत गुणों में 3 गुणों को रत्न कहा गया है, वो 3 गुण कौन से हैं? क्या बोलेंगे? आपने सुना है रत्नात्रय, ये 3 रत्न कहलाते हैं, जो आप बच्चों ने बताया, बड़ों ने भी बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं। इन रत्नों को धारण करने वाले कौन? मुनि महाराज जी होते हैं, और जो मुनिराज जी होते हैं इन 3 रत्नों के माध्यम से आत्मा के अनंत गुणों को प्रकट कर लेते हैं, अर्थात अरहंत बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। वो जो अरहंत और सिद्ध अवस्था है उसी को बोलते हैं अनर्घ्य पद। वो पैसे से नहीं, आत्मिक गुणों की पूर्णता से प्राप्त होती है। आइएगा 9 बार जप करते हैं, एक बार सुनेंगे, एक बार बोलेंगे। ओम ह्रीम अरह सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरह सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरह सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरह सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरह सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः। आइए, जय माला। जय माला का मतलब क्या होता है? हमने जिनकी पूजन की है उनका और गुणान्वाद करना, उनके बारे में और कुछ बोलना। तो यहाँ पर 9 देवताओं के बारे में 2-2 पंक्ति में, कहीं एक पंक्ति में आपको गुणान्वाद किया जा रहा है। 9 देवों की भक्ति से सब अरिष्ट नश जाए, जय अरहंत देव जिन राई 3 लोक में महिमा छाई। दोष 18 दूर किए 46 गुण पूर्ण हुए हैं। क्षण भंगुर सारा जग जाना, जड़ चेतन को भिन्न पहचाना। प्रभु आपने प्रभुता पाई, दो हमको समता सुखदाई। प्रभु आप सिद्धालयवासी, दर दर भटका मैं जगवासी। करो न मन स्वीकार हमारा,
भव सागर से करो किनारा। गुण 36 मुनीश्वर धारे, इस कल युग में आप सहारे। उपाध्याय पद है तमना से, गुण 25 ज्ञान प्रकाशे। सिरजन धर्म अहिंसा प्यारा, गूंज उठा है जग में नारा। जिनने आगम को अपनाया, अहो भाग्य तुम सा पद पाया। कर्म निकाचित धरती विनाशे, बिंब जनेश्वर आत्म प्रकाशे। जो जन नित जिन मंदिर जावे, पाप न से और पुण्य बढ़ावे। नवदेवों को शीस झुकाऊं, गुण गाऊं और ध्यान लगाऊं। पूर्व पूर्ण से हो रहा नवदेवों का दर्श। अर्घ लीजिए, भगवान को निहारिए, पवित्र भावना के साथ में अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम अर्हस्यदाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतालेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति। जय माला पूर्णर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा क्या है? स्वाहा एक अव्यय है। अव्यय वो होता है जिसमें किसी प्रकार से कभी भी कोई विभक्ति नहीं लगती है। तो ये कैसा है? ये शांतिवाचक है और ये हवनवाचक है। जब पूजन करते हैं तो शांतिवाचक है, और जब हवन करते हैं तो ये अग्निवाचक होमवाचक हुआ करता है। ऐसे ये जो स्वाहा शब्द है, भगवान की पूजन के समय में मंत्र बोला जाता है, मंत्र के बाद स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। प्रभु वर को पूजे, शिव पथ सूजे, भव भव का संताप हरो। इसमें लिखा है विद्यासागर। ये पूर्ण का मतलब क्या होता है? दिन ने बिहार गा रहा है, दोनों ने बोला, देखो एक साथ। बस पेज नंबर 50 आपके जनवाणी में। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत, पुष्प चरूले मन हर्षाय। तेरी आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल्ले बल्ले जाऊं मन बचकाए। ओम ह्रीम अर्हम श्रीम आदिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति। ये शंभोनाथ भगवान कहाँ पर है? जल चंदन तंदुल पसून चरु, दीप धूप फल अर्घ किया। तुमको अर्पो भगति भाव धर, जय 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 शिव रमन पिया। ओम ह्रीम श्रीम शंभोनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति। सजी आठो दरब पुनीत आठो अंग नमो।
श्री चंदनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जनेन्द्राय अनर्घ्यवत् प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति। भगवान वासुदेव स्वामी जी की। जल फल दर्भ मिलाए गाय गुण आठों अंग नमाए। वासु पूज वस पूज तनुज पद वासव सेवत आई। ओम ह्रीं अरहम श्री जिनालय समूल नायक देवादिदेव 1008 श्री वासुदेव जनेन्द्राय अनर्घ्यवत् प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति। जल फल आदि के द्रव्य सजा कर स्वर्ण थाल भर लाया। शांति कुंत और तीर्थंकर को पूजो मन बचतन से। ओम ह्रीं अरहम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरुणा जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घ्यवत् प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति। चलो नेमिनाथ भगवान की। कहाँ विराजे नेमिनाथ भगवान? दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिनराय दाता मोक्ष के। जल फल आदि साज सुचलीन आठों दरब मिलाए। दाता मोक्ष के दाता मोक्ष के। ओम ह्रीं अरहम श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यवत् प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति। ध्यान दीजिएगा, जैसा लिखा है वैसा पढ़िएगा। चारु नहीं, चरु। नीरगंध अक्षतान पुष्प चरु लीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। चारु माने सुंदर और चरु मतलब नैवेद्य। नीरगंध अक्षतान पुष्प की चारु। ओम ह्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यवत् प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति। जल फल वस सजे में तार तन मन बांध धरो। सिर वीर माँ अति वीर सन्मति नायक हो। भगवान महावीर स्वामी के कितने नाम? ओम ह्रीं वीर अतवीर सन्मति वर्धमान महावीर पंचनाम अलंकृताय वर्धमान शासन नायक वर्धमान जनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपयामीति। जल फल आठों सुचितारता को अर्घ्य करो। चौबीसों सिर जिन चंद आनंद कंद सही। यहाँ लिखा रहता है कि वृषभादि वीरांतान, इसका मतलब क्या होता है? मतलब 1 से लेके 24 तक पूरे आ जाएंगे इसमें। बहुत सुंदर। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान वीरांतेभ्यो अनर्घ्यवत् प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति। शुद्ध निराकुल से दोषम भवलोक हमारा वासना। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर लाया हूँ। ओम ह्रीं अरहम श्री बाहुबली जनेन्द्राय अनर्घ्यवत् प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामीति। आइए माँ जिनवाणी का अर्घ। माँ जिनवाणी हमने कहा 4 अनुयोग। तो 4 अनुयोग कौन से होते हैं? जिनको मालूम नहीं वो बताएंगे।
हाँ बोलिए, पीछे बताएं, बोलो। प्रथमान योग, चरणान योग, कितने हो गए? जल चंदन अक्षत फूल चरु चत दीप धूप अति फल लावे। तीर्थंकर की धुनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। ओम ह्रीम अरहम श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देवै नमः। अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके, इंद्रादि देव और पूज पदाब्ज जाके। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनकों को, यतिनायकों को, होवे सारी प्रजा को सुख बलत हो धर्मदारी नरेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय बरते हो न दुष्काल मारी। हाथी कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जनराज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जनराज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जनराज। आइएगा, हाथ जोड़ते हैं, भगवान को निहारते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सत्व्रतों का सुजस कह के, दोष डाकू सभी का। तब पद मेरे ही में, मम्मी तेरे पुनीत चरणों में, तब लोलीन रहे प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। हे जगबंधु जनेश्वर, पाऊं तब चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदृढ़ कर्मों का, क्षय हो सुबोध सुखकारी। पुष्पांजलि छिपामी। यहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय। पूजन विद जानो नहीं, नहीं जानू आह्वान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव। तुम चरणन डिग आए के, मैं पूजू अति चाव। यहाँ पर 3 लौंग अथवा पुष्प चढ़ा देते हैं ठोने के ऊपर, और ठोने में जल डाल करके वो जो अवस्था है
उसमें हाथों से घुमा करके विसर्जन कर देते हैं, भगवान की ओर निहारते हैं। सिरजनवर जी की आसिका दीजे शीश चढ़ाए, नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। अपनी थाली इकट्ठी कर लीजिएगा। और है तो 8:45 बच्चों का है, समय दिया गया है 9:15 बजे का, तो 9:15 ठीक है, 9:30 करें? 9:15 पर बोलिए। नहीं ऐसा नहीं, आप हमें उस टाइम बुलाइए, आप 9:30। 9:30।